अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सोनी फाइल यूट्यूब टेक्नोलॉजी चैनल पे अपने तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि सारे दोस्त ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, एमएस फिजियो की एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पेज सेटिंग की। अपने टॉपिक की जानिब बढ़ने से पहले मेरी आप तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट आपको नोटिफिकेशन में मिल सके। तो बात स्टार्ट करते हैं एमएस वीडियो विज़ुअल पेज सेटिंग की। दोस्तों, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको ये बताया था कि जब तक आप अपने पेज की सेटिंग अपने फ्लोर की मेजरमेंट के मुताबिक नहीं करेंगे, आप कभी भी कोई भी ड्राइंग नहीं बना सकते। अगर मेरे ऑफ़िस या मेरे घर के उस रूम की लेंथ 12 फीट बाय 12 फीट है, तो मैंने अपने पेज को भी 12 बाय 12 पे प्लान करना है। कैसे प्लान करना है? आज की इस वीडियो में हम ये तमाम पॉइंट सीखेंगे। मेरे पास एमएस विज़ियो 365 इंस्टॉल है। आप एमएस विज़ियो प्रोफेशनल 2013, 16 एंड 19 को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। दोस्तों, जैसे मैंने अपने विज़ियो को ओपन किया है तो मेरे पास ये तमाम तर ऑप्शंस आ गई हैं। टेम्पलेट, अगर मैं इसको मोर टेम्पलेट के ऊपर क्लिक करूँ तो ये मुझे काफ़ी सारे टेम्पलेट इसने दे दिए हैं। और अगर मैं यहाँ पे जाऊँ टेम्पलेट सिंपल डायग्राम्स के ऊपर क्लिक करूँ तो ये मुझे उसने बिज़नेस की, एजुकेशन, इंजीनियरिंग, फ्लो चार्ट, जर्नल, इस तरह की उसने दे दी हैं। अब मैंने जस्ट ब्लैंक ड्राइंग के ऊपर क्लिक करना है, एक ब्लैंक पेज को बनाना है और यूएस यूनिट के ऊपर क्लिक करके अपने इस पेज को ओपन कर लेना है। अब आप ये देख लें कि मेरे पास ये पेज शो हो गया है, लेकिन इसकी सेटिंग नहीं है। इसकी सेटिंग का कैसे मुझे पता चलेगा? यहाँ पे सिंपली लाइन पे क्लिक करके एक लाइन ड्रा करते हैं। जैसे मैंने लाइन को ड्रा किया तो मेरे पास यहाँ पे ये तमाम डेटा इंचेस के अंदर मेजरमेंट हो रहा है, क्योंकि मेरा ये पेज इंचेस के अंदर है। हमारा जो सिंपली A4 पेज होता है, इसकी लेंथ जो है वो 11 इंच होती है और इसकी विड्थ जो है वो 8.5 इंचेस में होती है। अब मैंने अपने इस पेज को अपने फ्लोर के मुताबिक एडजस्ट करना है कि वो कितने फिट है और ये पेज किस तरीके से फिट के अंदर कन्वर्ट होगा। सिंपली आपने यहाँ पे डिज़ाइन टैब के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप डिज़ाइन टैब पे क्लिक करेंगे तो आपको स्टार्ट में 3 चीज़ें नज़र आएँगी। ये पेज को किस तरीके से रोटेट करना है, पेज साइज़ और ऑटो साइज़। आपने पेज साइज़ के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे मोर पेज साइज़ के ऊपर जाना है। अब सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन है प्रिंट सेटअप का। यहाँ से आपने चेक कर लेना है कि आपके पेज का साइज़ इस टाइम क्या है। तो लेटर में आ रहा है 8.5 इंच एंड 11 इंच, जो मैंने आपको बताया था वही है। अब आगे पेज साइज़ ये कस्टम करना चाहें यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसको आपने नहीं छेड़ना है, इसी तरह रहने देना है। ड्राइंग स्केल के ऊपर हमने जाके अपनी वर्किंग करनी है। अब हमने जो सबसे पहला काम ये है कि ये इसको हमने करना है लैंडस्केप। तो कस्टम साइज़ पे जाके लैंडस्केप पे क्लिक करें, देन अप्लाई। पेज हमारा लैंडस्केप के ऊपर कन्वर्ट हो चुका है। अब यहाँ से हमने जाना है ड्राइंग स्केल के अंदर। जैसे मैं ड्राइंग स्केल में गया हूँ तो यहाँ पे कस्टम स्केल के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे लिखा है 1 इंच के बराबर है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना। 1 इंच हमारा जो पेज की विड्थ है वो इस टाइम क्या है? यहाँ से सिंपली ओके पे क्लिक करें। दोबारा आपने होम टैब पे आना है। यहाँ से लाइन ड्रा करनी है। लाइन ड्रा मैंने की तो ये मेरे पास आ गई, इसकी लेंथ 10.5 इंचेस और मैंने इसकी विड्थ जब देखी तो ये मेरे पास आ गई 8 इंच की। अब मैंने सारी वर्किंग जो है ना वो 8 इंच के हिसाब से करनी है, क्योंकि 11 इंच के हिसाब से अगर मैं करूँगा तो फिर मेरा जो 8 इंच वाला पॉइंट है वो कवर नहीं होगा। तो मैंने 8 इंच के ऊपर वर्किंग करनी है। दोबारा मैंने डिज़ाइन टैब के अंदर जाना है, साइज़, मोर पेज सेटिंग, ड्राइंग स्केल। यहाँ से मैंने देखना है 1 इंच, जो 1 इंच के बराबर है। सिंपली कैलकुलेटर आप अपने पास ओपन कर लें। कैलकुलेटर मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पे मेरे पास फ्लोर की लेंथ है 12 फीट। इसको मैंने डिवाइड कर देना है 8 इंच के ऊपर, जो पेज की मेरे की सबसे कम स्केलिंग है, यानी कि जो पेज की विड्थ है 8 इंच है, तो मैंने 8 पे डिवाइड करना है। तो मेरा 1 इंच जो है 1.5 फीट के बराबर होगा। यहाँ पे 1 इंच है तो मैंने यहाँ पे लिख देना 1.5 फीट FT। इसको आपने एंटर प्रेस करना है। ओके करने के बाद अब आपके पास ये देखें तमाम का डेटा फीड के अंदर शो हो रहा है। मैंने सिंपली होम टैब पे वापस से आना है, पॉइंटर टूल, ये जो लाइन लगाई थी इसको ख़त्म कर देना है, नई लाइन के ऊपर क्लिक करना है। लाइन लगा के देखते हैं कि क्या रिजल्ट आया है। ये देखें 15 फीट पे चला गया है, ठीक हो गया। और दूसरा 11 फीट पे चला गया है। दोनों पॉइंट मेरे ऑलमोस्ट ठीक हो चुके हैं। अब मैंने सिंपली क्या करना है, ये मेरे पेज की सेटिंग है। अब अगर मैं इस पेज का प्रिंट
लेना चाहूँ तो वो मेरे पास कैसे नज़र आएगा, सिंपली एक डायग्राम मैं आपको यहाँ पे ड्रा करके देता हूँ। ये सिंपली डायग्राम है, पूरे पेज के ऊपर है और मेरे पास इसकी लेंथ तकरीबन इसको मैं कर देता हूँ 12 फीट। ये देखें ये 12 पे चली गई और ये भी मैं कर देता हूँ 12 फीट। ये देखें मेरा ये 12 बाय 12 का एक ऑफिस या रूम आप कह लें रेडी है। इसके अंदर ही हमने सारी वर्किंग करनी है। ये जो आपको साइड पे ब्लैंक स्पेस नज़र आ रही है, इसका तरीकाकार ये होगा, हमने इसको यहाँ पे रख के यहाँ पे अपनी इस मेजरमेंट की डिस्क्रिप्शन लिख देनी है। तो जैसे इसका मैं प्रिंट प्रीव्यू लेता हूँ तो यहाँ से मैंने इसको लैंडस्केप करना है। अब लैंडस्केप किया तो ये मेरे पास प्रॉपर एक पेज शो हो गया है। यहाँ पे मेरी ड्राइंग आ जाएगी, यहाँ पे मेरे पेज की डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। तो ये थी पेज लेआउट की एडजस्टमेंट। उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको सीख लिया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें होम टैब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगा कि होम टैब में हमारे पास कौन कौन से पॉइंट्स और फीचर्स अवेलेबल हैं, इंसर्ट टैब में कौन से हैं, ड्रा में कौन से हैं, डिज़ाइन में कौन से हैं, डेटा में कौन से हैं, प्रोसेस में कौन से हैं, रिव्यू में कौन से हैं और व्यू में कौन कौन से फीचर्स अवेलेबल हैं इसके। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर हम एक ड्राइंग भी बनाएंगे और आपको मैं सिखाऊंगा कि किस तरीके से कौन कौन सा काम आपने करना है। उम्मीद है दोस्तों आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी और नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।